सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा FW रिक्स। दोस्तों FW रिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आपने अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी 6 महाद्वीपों में कॉन्टिनेंट्स में पढ़ाया है और अपने लेक्चर्स दिए हैं। तो शायद ही कोई ऐसा बड़ा देश रहा हो जहाँ आपके लेक्चर्स जो है वो ना रहे हों। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है FW रिक्स, और स्पेशली आपका नाम जोड़ा जाता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन के साथ। आखिर ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आती है तुलनात्मक लोक प्रशासन की? तो ये कहाँ से ये शब्द आया, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहाँ से शुरू हुई? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी विचार कभी भी शून्य में पैदा नहीं होता। कहीं ना कहीं उस थिंकर की जो पृष्ठभूमि है, जो उसकी लाइफ साइकिल है पूरा, उसमें कहीं ना कहीं उसका जवाब छिपा होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो एक नया टॉपिक है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको समझने से पहले हमें FW रिक्स के पूरे लाइफ के बारे में जानना पड़ेगा, तब हम जानेंगे। दोस्तों FW रिक्स एक पहले ऐसे थिंकर हैं जो विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री में पैदा हुए, और आप जुलाई 1917 में यानी 1917 में कुलिंग में चाइना में पैदा हुए, और आप जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका चले गए, और वहीं पर फिर आप जो है वहीं से आपने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से PhD किया, और उसके बाद जो है प्रोफेसर एमरेट्स रहे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में, और अपने लास्ट मोमेंट तक वहीं पर रहे। आपकी डेथ जो है वो फरवरी 2008 में मौना लोआ में हुई, USA में। तो ये एक ऐसे थिंकर हैं जो डेवलपिंग कंट्री से आते हैं, लेकिन अपनी एजुकेशन से लेकर और अपने अध्यापन तक, टीचिंग तक, वो USA में बिताते हैं। क्योंकि अब तक जितने भी थिंकर हुए थे वो सभी डेवलप्ड कंट्री से, विकसित देशों से थे। ये पहले ऐसे चिंतक हुए हैं जो उस समय, चूँकि चाइना एक डेवलपिंग कंट्री था, विकासशील देश था, और लगभग भारत जैसी ही स्थिति थी उसकी, तो ऐसे देश से और फिर डेवलप्ड कंट्री अमेरिका में जाना, और फिर उसके बाद वहाँ पढ़ाई करना, और फिर वहाँ प्रोफेसर एमरेट्स बनना। तो ये जो पूरी यात्रा है, तब इन्होंने एक्चुअली 2 अलग अलग कंट्रीज़ को देखा, 2 अलग अलग सिविलाइजेशन को देखा, 2 अलग अलग कल्चर को देखा, 2 अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं को देखा, और एक बहुत बड़ा अंतर चाइना और अमेरिका के बीच में था उस समय। तो जब इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो है पढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि जितने भी अब तक थॉट थे वो सब डेवलपिंग मतलब डेवलप्ड कंट्री के जो थिंकर्स थे, विकसित देशों के जो थिंकर्स थे, उन्होंने दिए थे। तो वो जो थॉट्स थे वो डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकासशील देशों के लिए जो है वो उतने फिट नहीं थे। एक्चुअली लगभग 1950 तक आप जानते हैं कि पूरा विश्व ही लगभग अमेरिका को छोड़ दें, तो कुछ बड़े देशों को छोड़ दें, तो वो किसी ना किसी देश का गुलाम रहा। तो जितने भी थिंकर्स हुए वो चूँकि डेवलप्ड कंट्री से थे, उन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपनी थ्योरीज़ को अप्लाई कर दिया डेवलपिंग कंट्री की ओर, जो कि पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं था। तो आप पहले थिंकर थे जिन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात की। उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो थ्योरी हैं उनको डेवलपिंग कंट्री पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने एक नई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच बनाई जिसका नाम था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। आपकी कुछ बुक्स हैं, उनका नाम ज़रा नोट कर लीजिए, ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में,
एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, आपका नाम प्रिज्मेटिक थ्योरी के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में ये बुक आई, और उसके बाद अप्लाइड प्रिज्मेटिक्स 1978 में। आपकी ये जो प्रिज्मेटिक थ्योरी है ये एक आर्टिकल 1962 में ये पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था ट्रेंड्स इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी में आपने जो है अपनी प्रिज्मेटिक थ्योरी दी है। तो एक्चुअली प्रिज्मेटिक थ्योरी क्या है, इसको मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों एफडब्ल्यू रिक्स को गहराई से पढ़ना बड़ा आवश्यक है। मैं इससे पहले कि अगली वीडियो में एफडब्ल्यू रिक्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, ये चीज़ मैं आपको पहले ज़रूर कहूँगा कि एफडब्ल्यू रिक्स के पूरी थ्योरी में नए नए टर्म आपको सुनने को मिलेंगे, नई नई टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी। तो उस टर्मिनोलॉजी को पहले बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक एग्रेरिया मॉडल दिया उसके विषय में, और उसके बाद प्रिज्मेटिक थ्योरी के विषय में मैं आपको डिस्कस करूँगा। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।